नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद भारत ने आखिरकार पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की पाकिस्तान पर यह कार्रवाई हुई है। 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह किया है, जिसमें जैश और लश्कर के जो हेडक्वार्टर हैं वो भी तबाह हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो से हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी भी जुड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे और अधिक समझेंगे इस पूरी कार्रवाई को। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये जो कार्रवाई हुई है, जिसके बाद देश में दिवाली जैसा जश्न है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर लोगों की छत हो, गली मोहल्ले कस्बे हो, एक अलग उत्साह जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। सीधे हम एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी के पास चलेंगे। गंगेश गुंजन जी, देखिए, देश में एक अलग खुशी है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये जो कार्रवाई हुई है उसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये इसका असर कितना होगा पूरे देश में? जो एक बदले की भावना देश में दिखाई दे रही थी, वो अब उसका असर कितना बढ़ेगा देश में? देखिए, आमतौर पर इस तरह जब पूरा देश आक्रोश में हो तो और सरकार पर ये दबाव बना रहा हो कि बदला लेना चाहिए, वैसे में अगर सरकार या सेना अपने तरह से जवाबी कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से खुशी होती है लोगों में। लेकिन हम इससे कह सकते हैं कि ये अभी बस शुरुआत है। अभी इस पर पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करता है ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा, और युद्ध की स्थिति में किस तरह से चीज़ें ये ट्रांसफ़र होती हैं ये देखना ज़रूरी होगा। होती हैं या नहीं होती हैं ये भी देखना होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत को बदला लेना था, और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में वो आतंकवादी छिपे होंगे, हम उन्हें मार गिराएंगे। तो उसकी शुरुआत हो गई। जैश, लश्कर और हिजबुल तीनों के जो ठिकाने थे, और सिर्फ ठिकाना कहना नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि कई जो एक दो संगठन के हेडक्वार्टर्स थे जहां लोगों को तैयार किया जाता था, उन पर भी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। एक तीनों थल, वायु और जल तीनों सेना के अंगों के द्वारा मिलकर एक कार्रवाई की गई है। और इसको लेकर और ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है, ये भी खबर आई है। इस खबर के बाद जैसे ये खबर स्प्रेड हुई पाकिस्तान में, पहले तो वहाँ दहशत का माहौल फैल गया, और दहशत के माहौल में कई लोग घरों में निकले, और जो मदरसे थे जिसमें आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी उनमें से लोग भागने लगे, और वो सारी तस्वीरें सोशल साइट्स पर हैं। हम कुछ तस्वीरें आपको इसलिए भी नहीं दिखा रहे क्योंकि उनकी पुष्टि होना बाकी है, और जब तक चीज़ें पुष्ट ना हो तब तक उसे सीधे तौर पर दिखाना थोड़ी जल्दबाजी होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमला हुआ, और इससे भारतीय सेना ने 1:44 पर एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता दिया कि हमने हमला किया है जी। अब ये हमला किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? पहले ये था कि इसके पहले के जो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए या कारगिल युद्ध हुआ, तो वो जो लड़ाई होती थी वो आमतौर पर पाक अधिकृत कश्मीर के आसपास सिमटी होती थी, LOC के आसपास थी जी। इस बार की कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर तक जाकर हुई है। अब जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन थे जो ये मानकर चलते थे कि भारत अगर पाकिस्तान में घुसेगा तो युद्ध की स्थिति में ही घुस सकता है, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत सेफ समझते थे, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ज़बरदस्त था। ये बताया जा रहा है कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में करोड़ों करोड़ रुपए लगे थे, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और FATF से मुक्ति के बाद पाकिस्तान ने और भी पैसे उसमें लगाए थे। तो वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त कर दिया गया है, और मिसाइल अटैक है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें डरा देने वाली हैं और पाकिस्तान को खौफ में डालने वाली तस्वीरें हैं।
तो भारत ने एक तरह से भारत में जब हम मानकर चल रहे थे कि एक तरह की दीपावली मना ली, उसी तरह से वहाँ की स्थिति बहुत खौफनाक है। और जो मरने वालों की पुष्टि हुई है अभी तक वो 8 है, और इसके अलावा 30 से 40 लोग घायल होंगे ऐसा बताया गया है। लेकिन वो तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है, वो आंकड़े बहुत स्पष्ट नहीं है जी। तो अभी जैसे जैसे ये चीज़ें स्पष्ट होंगी और आंकड़े बहुत स्पष्ट होंगे, तब ये पता चलेगा आपको कि एक्चुअल नुकसान पाकिस्तान का कितना हुआ है। बिल्कुल। तो अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। दिल्ली से हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है भारतीय सेना ने। जल, थल और वायु सेना तीनों ने यह कार्रवाई की है और जैश लश्कर के हेडक्वार्टर भी तबाह हुए हैं। दीपक, दिल्ली में किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है? देर रात दिवाली मना ली है देश ने, दिल्ली में क्या माहौल है दीपक? देखिए, बिल्कुल भारत ने मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक जो है देर रात जो है भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो है स्ट्राइक की है। इस आतंकी ठिकानों के स्ट्राइक में जो तमाम आतंकी ठिकाने जो हैं उनको स्वाहा कर दिया गया है। और ये भारत ने बता दिया है कि धर्म पूछने पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने बेगुनाहों को मारा था, तो हमने किस तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई की है, ये जो भारत ने आज बता दिया है। और भारत किसी से कम नहीं है। इसको लेकर जो है भारत ने देर रात जिस तरीके से स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है, आप कह सकते हैं कि मुर्दिके में मरकज ए तैयबा के जो ठिकाने थे उसको उड़ाया है देर रात। उसके साथ साथ जैश के ठिकानों को जो है भारत ने अपने एयर स्ट्राइक में जो है उड़ा दिया है। मुस्तफाबाद में भारत ने 2 स्ट्राइक की थी और बहावलपुर में तीसरा स्ट्राइक किया। मतलब करीबन 7 एयर स्ट्राइक जो है भारत की तरफ से किए गए हैं। इस तरह की खबरें जो है वो लगातार जो है सामने निकल कर आ रही है। और इसका जो असर है पाकिस्तान में 6 जगहों पर जो सेना ने दावा किया है, उसके साथ 24 जगहों पर इसका सबसे बड़ा असर जो है पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिला है। और अभी तक की जो खबरें निकल के सामने आ रही है, करीबन 8 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हैं, ये पाकिस्तानी सेना का कहना है। और ऐसे में जो 6 जगहों पर जो 24 मिसाइलें जो दागी गई थी, इससे भी एक बड़ा असर जो है पाकिस्तान के ऊपर हुआ है। इस तरह के जो बयान है वो पाकिस्तानी आर्मी से आया है। लेकिन करीबन 10 बजे जब भारतीय सेना की भारतीय आर्मी जब प्रेस ब्रीफिंग करेगी, तमाम वो जानकारी जो है अपने लोगों तक पहुंचाएगी कि देर रात ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, किस तरीके से जो हमारे सैन्य अधिकारी जो थे वो तमाम चीजों पर नजरें बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को ही पीएम जो है अपने ठिकाने से तमाम इस ऑपरेशन को जो है वो देख रहे थे। लगातार एनएसए के जो चीफ अजीत डोभाल वो तमाम ऑपरेशन को लेकर जानकारी जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो है वो पहुंचाया जा रहा था। और ऐसे में वीडियो के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम ऑपरेशंस को जो देखा है, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया है, कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान को ये सबक मिल गया है कि अगर भारत को अगर छेड़ेंगे तो उसका जो जवाब है वो कितना कड़वा मिल सकता है। दीपक आप बने रहिएगा, हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश जी कुछ कह रहे हैं। दीपक, जो जानकारी है वो पाकिस्तान ने अपना दावा किया है कि 6 जगहों पर हमले हुए और 24 मिसाइलें दागी गईं। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया कि 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं और मिसाइल्स की संख्या उस समय तक उन्होंने नहीं बताई थी। जब हम सुबह से या हम कह सकते हैं कि मध्य रात्रि से इस खबर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और लाइव पे जा रहे हैं, तो ये है। और इसमें नुकसान का जो कुछ भी आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जैश ए मोहम्मद और इस तरह के जितने भी
संगठन है उन सबको लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन इनके तमाम ट्रेनिंग कैंप्स तबाह कर दिए गए हैं। और अब इसके बाद उसके बाद की घटना ये है कि जो सीमा पर LOC पर ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, गोलाबारी हो रही है दोनों साइड से। पाकिस्तान ने पहले इसकी शुरुआत की है, उसमें जो भारत की तरफ से कैजुअलिटीज़ की खबर है, एक्चुअल पूरी संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन जो नागरिक हैं उनको नुकसान पहुंचा है ये जानकारी है। और इतना ज़रूर है कि भारत ने बहुत स्पेसिफिक, और भारत ने जो प्रेस रिलीज भारतीय सेना ने रिलीज़ जारी की है उसको देखना चाहिए। रिलीज़ में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारत ने निशाना नहीं बनाया है और न ही आम नागरिकों को बनाया है, बल्कि आतंकी जो भी स्ट्रक्चर थे, जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको निशाना बनाया गया है। और उस पर भारत बहुत प्रतिबद्ध है और भारत ने अपने तरह से उसका जवाब दिया है, ये बहुत साफ है। तो मुझे लगता है कि वो बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय सेना 10 बजे PC करने जा रही है दीपक, उसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल जो आर्मी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि शास्त्री भवन में जो है सुबह जो 10 बजे करीब जो है आर्मी प्रेस ब्रीफिंग करेगी। इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर हुए एयर स्ट्राइक को लेकर जो है तमाम जो जानकारी है वो मीडिया तक पहुंचाई जाएगी। किस तरीके से ये एयर स्ट्राइक हुई है, क्योंकि एक प्रेस रिलीज जब जारी की गई थी आर्मी की तरफ से तो उसमें ये दावा किया गया है भारतीय आर्मी की तरफ से कि 9 ठिकानों पे जो है एयर स्ट्राइक हुई है और सिर्फ आतंकी संगठनों, आतंकी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है मिसाइलें दागी गई है। लेकिन पूरी जानकारी के लिए हमें इंतजार करना होगा सुबह 10 बजे जब दिल्ली के शास्त्री भवन में जब आर्मी जो चीफ है वो जब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, उसमें तमाम जानकारी जो है एयर स्ट्राइक को लेके दिया जाएगा कि आखिरकार कितने ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक की गई है, कितना नुकसान जो है पाकिस्तान का हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उससे जो शुरुआत उन्होंने की उसका कितना असर जो पड़ा है, और इसके अंदर कितने आतंकी संगठन के स्ट्रक्चर को भारत ने खत्म किया है, इसको लेकर भी पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी तक जो जानकारी हमारे तक निकल के सामने आ रही है उसमें लश्कर तैयबा, माफ करिएगा, मरकज ए तैयबा और जैश, ये 3 बड़े संगठन जो थे, आतंकी संगठन जो लगातार टारगेट पे बने हुए थे, इनके स्ट्रक्चर को उड़ा दिया गया है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सुखोई जैसे विमान को भी भारत ने पाकिस्तान के विमान को जो है उड़ा दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि सुखोई विमान जो है रसिया से भारत ने माफ कीजिएगा पाकिस्तान ने खरीदा था, और आप समझ सकते हैं सुखोई की ताकत क्या है। तो लड़ाकू विमान को हमारे एयर स्ट्राइक के जरिए उड़ा देना ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब 10 बजे जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब इंतजार करना होगा। दीपक, ये जरूर है कि युद्धक विमान को मार गिराया गया है, लेकिन वो विमान पहले ये खबर आई कि F-16 को मार गिराया गया, अब फिर J-17 की बात हुई है और अभी आप सुखोई की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए कि वो कौन सा विमान है जिसको मार गिराया गया है। लेकिन युद्धक विमान एक पाकिस्तान का गिराया गया है। एक जो छोटी सी जानकारी हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे कि रांची के अखबारों ने इसे किस तरह से लिया है। रांची के अखबार में हिंदुस्तान ने लिखा है, जय हिंद, भारत ने पाक के 9 आतंकी शिविर ध्वस्त किए, और उन्होंने 9 आतंकी शिविरों के बारे में जानकारी दी है। प्रभात खबर जो यहाँ का लोकल अखबार है वो लिख रहा है, मैं सिर्फ हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ जी, बाकी जो जानकारियाँ हैं वो रात से हम लगातार दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ले लिया बदला,
आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर, ये वही प्रेस रिलीज के आधार पर बनाई हुई खबर है। तो ये है प्रभात खबर की हेडलाइंस है। और अगर आप दैनिक भास्कर की बात करें तो वो क्या कह रहा है ये देखना होगा। हमारे पास भारत ने रात 1:44 बजे 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, मसूद अजहर हाफिज सईद के गढ़ मिसाइल से उड़ाए। बहावलपुर में जैश, पीओके में लश्कर के अड्डों को बनाया गया निशाना। ये दैनिक भास्कर कह रहा है। और ये तीनों ही जो हिंदी के अखबार हैं उन्होंने इस तरह से हेडलाइंस ली हैं पहले पेज पर प्रमुखता से, और पूरा बैनर लिया है उन्होंने उसको। और दैनिक जागरण ने लिखा है आधी रात पहलगाम हमले का बदला पूरा। तो ये है। इसके अलावा मॉक ड्रिल की खबरें हैं जो कि अखबारों में छपी हैं। खैर, मॉक ड्रिल भी आज होना है और ध्यान इस तरह से बांटा गया। एक इस हमले की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि जब भी आप कोई हमला करते हैं, अगर आप उसमें दुश्मन को चौंका देते हैं तो आपके लिए बड़ी जीत होती है वो। तो पाकिस्तान अब तक ये समझ रहा था कि भारत तैयारियां कर रहा है, भारत अभी हमले नहीं करेगा, और भारत ने ऐसे भरपूर संकेत दिए जिससे कि उनको ये लगे कि अभी वो तैयारियों में जुटा है भारत। लेकिन इसलिए तत्काल हमले की कोई बात नहीं है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के मंत्री बुरी तरह से डरे हुए थे और कभी भी कह रहे थे कि आज रात में हो जाएगा या कल रात में हमला हो जाएगा। इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इसके लिए तैयारियां बिल्कुल नहीं थी। एयर डिफेंस जिनको हम कहते हैं वो बिल्कुल नहीं था। अगर वो होता तो 24 मिसाइल किसी देश के अंदर सीधे चले जाएं, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो एयर डिफेंस को पूरी तरह से बेध दिया है भारतीय सेना ने। और अब भारतीय वायुसेना की तरफ से ये गिराए गए हैं जो भी मिसाइल्स हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और मिसाइल जो अपनी मिसाइल टेक्निक है वो कितनी पावरफुल है, ये इसका एक तरह से डिस्प्ले हो गया है पाकिस्तान में। तो 24 मिसाइल्स गिरे हैं पाकिस्तान में और उससे व्यापक नुकसान हुआ है। कुछ तस्वीरें जो अलग अलग सोशल साइट्स पर आई हैं उसमें हॉस्पिटल्स में बहुत सारे एम्बुलेंस और हॉस्पिटल्स में जाते हुए लोग दिख रहे हैं। अच्छा गंगेश जी, ये भी कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं, कुछ मस्जिदों को भी मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया है। मस्जिदों में भी 5 से 6 लोगों की मौत हुई है और वहां पर भी कई लोग घायल हुए हैं। ये नैरेटिव है। ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान इस पूरे हमले को का नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करेगा। वो ये बताएगा कि मस्जिद पर हमले में, ताकि धार्मिक रूप से लोगों को अपने साथ लिया जा सके। आपको मालूम है इसके ज़रिए उनको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल जाएगा। ये प्रोपेगेंडा वार है। तो और उन्होंने ये बताया कि नागरिक की हत्या हुई है। पहले ये बताया था कि पाकिस्तानी सेना के लोगों की भी मौत हुई है इसमें। तो लेकिन ये प्रोपेगेंडा वॉर है। मोटा मोटी ये है कि आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए हैं और चूंकि मिसाइल अटैक बहुत स्पेसिफिक हुए हैं और भारतीय सेना का ये दावा है कि जो भी इनपुट उनके पास थे उस पर सटीक निशाना लगा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान जो सैन्य पाकिस्तानी सैन्य संस्थानों का नहीं हुआ होगा और दूसरे नागरिक प्लेसेस स्थानों का नहीं हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं। और लेकिन इतना ज़रूर है कि आतंकी ठिकाने जो डेवलप हो रहे थे, जो बन गए थे और जिनको 5 स्टार से फैसिलिटी दी जा रही थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। उसकी तस्वीरें आई हैं, कहीं आग लगी हुई है, कहीं कुछ और परेशानी दिख रही है, कहीं पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही ध्वस्त दिख रहा है। इस तरह की तस्वीरें आई हैं सामने। तो 2 बातें अहम हैं अभी इस वक्त। एक तो ये कि
पाकिस्तान रिटेलिएट कैसे करता है, अगर वो कहता है, उसने कहा है कि वो जवाब देगा, तो जवाब देने के बाद उसका हश्र क्या होगा, ये देखने वाली बात है। दूसरा कि प्रोपेगेंडा वॉर की तरफ इसको ले जाने की कोशिश होगी और तमाम तरह के झूठ फैलाए जाएंगे। तो ये है, अगर मस्जिद को नुकसान पहुंचा भी है तो वो मस्जिद हैं जहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और वो हाफिज और दूसरे जो हिजबुल के और लश्कर के जैश के मस्जिद थे जिसमें कि ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को, तो उनको नुकसान अगर पहुंचा होगा तो भारतीय सेना जब पीसी करेगी तो उस पर चीज़ें बहुत साफ हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग ये है कि बहावलपुर, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान बहावलपुर में ही हुआ है जी। मुजफ्फराबाद, कोटली, मुजफ्फराबाद में भी नुकसान हुआ है, कोटली यहाँ पर भी अटैक हुआ है। इसके अलावा छः जगह हैं, जो 6 स्थान हैं जहाँ पर हमले हुए हैं, और 9 जगहों पर, इन 6 शहरों में 9 जगहों पर अटैक हुए हैं। तो ये तत्काल जो तमाम तरह की जानकारी है वो यही है। हम उम्मीद करते हैं कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी गंगेश जी सामने आने लगी हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, और इस पहलगाम अटैक का जो बदला लिया गया है, जो एयर स्ट्राइक हुआ है, उसका स्वागत किया गया है। तेजस्वी यादव ने, गंगेश जी, ये कहा है कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो सेना के साथ हैं, जय हिंद की सेना जैसी तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। हम बाइट भी सुनवाएंगे दर्शकों को, लेकिन उससे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया ले लेंगे कि जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और विपक्ष जैसा हमेशा ये दावा करती रही गंगेश जी की पाकिस्तान के ऊपर जो भी रणनीतियां बन रही हैं या सरकार की जो भी स्ट्रैटेजी है कार्रवाई की, उसमें हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, और अभी भी कार्रवाई के बाद भी विपक्ष का पूरा सपोर्ट सरकार को मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि जो देश हित के मामले हैं उसमें सभी एक साथ हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव के हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स से भी प्रतिक्रिया आई, तेजस्वी यादव के हैंडल से भी प्रतिक्रिया आई, और जो भी गृह मंत्री हैं या यहाँ के राज्यपाल हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके मनीष जायसवाल जो सांसद हैं हजारीबाग के, उन सब की प्रतिक्रियाएं रात में ही आ गई जी। तो ये बताता है कि लोग सजग थे इस बात के लिए, और उसकी तैयारी भी भरपूर थी। सबको मालूम था कि बिना बदला लिए हुए शायद इस बार चैन से नहीं बैठेगी भारतीय सरकार, भारत की सरकार, केंद्र सरकार, और वही हुआ। और सेना ने एक सफल अभियान चलाया। ये बड़ी सफलता है, इसलिए बड़ी सफलता है कि आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारते हैं, सिर्फ LOC के आसपास नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ तक घुसकर मारते हैं आप। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अब इसके आगे देखना ये होगा कि कितना कुछ और बदलता है इसमें। कोई आंकड़े और उसके रिएक्शंस अभी आने शुरू हुए हैं, अभी और भी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में क्या हैपनिंग्स है, दीपक, आप लगातार उस पर नजर बनाए रखेंगे। दीपक, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल, तमाम जी दीपक, आप जारी रखें। दीपक, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ दीपक, रही है। दिल्ली की गतिविधियां आज काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है भारतीय सेना की ओर से, निगाहें टिकी रहेंगी पूरे देश भर में। वैसे जश्न का माहौल है, और देर रात जो दिवाली मनाने का जश्न भारतीय सेना ने दिया है, उसे भारतीय जनता जो है, भारतीय पब्लिक है, उसे मिस नहीं करना चाह रही है, और पूरे देश भर में ये तस्वीरें आ रही है। दिल्ली की गतिविधियां आज काफी अहम रहेंगी दीपक।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से देर रात जो है भारत ने जो है दिवाली मनवा दी और ऐसे में दिल्ली में भी आज तमाम जगहों पर जो है हलचल है क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद तो कई जगहों पर मॉक ड्रिल का भी जो है तैयारी की गई है जिसमें मॉक ड्रिल होना है 10 बजे करीब जो है आर्मी जो है अपनी प्रेस ब्रीफिंग करेगी। उसके साथ साथ तमाम राजनीतिक गलियारों से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जो विपक्ष के पास जैसे ही खबर जाती है एयर स्ट्राइक की तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी भारत सरकार और आर्मी का समर्थन किया है और खुशी जाहिर की है कि आखिरकार हमने अपने दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो लिहाजा जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ है दिन भर जो है एक बड़ी हलचल जो है आज दिल्ली राजधानी के अंदर भी रहने वाली है और ऐसे में अब ये देखने वाली ये भी बात होगी कि जब 10 बजे जब प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी तमाम जानकारी जो पूरी जानकारी है आर्मी की तरफ से वो क्या रहने वाली है इस पे बड़ी नजर रहेगी। और जब शाम 4 बजे करीब जब मॉक ड्रिल होगा तो मॉक ड्रिल कई 244 जिलों में जो है आयोजित की गई है तो वो भी एक बड़ी खबर जो है पूरी दिन रहने वाली है। जी चलिए, तो पाकिस्तान में सायरन बज गया है। देश में सायरन बजने से पहले दीपक एक और सवाल आपसे छोटा सा लेना चाहेंगे। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी आज देश के 244 जिलों में होने हैं। दिल्ली में क्या तैयारियां की गई हैं इसके लिए? देखिए बिल्कुल मैंने जैसे अभी बताया था कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है शाम 4 बजे दिल्ली के कई इलाकों में जो है वो होनी है। खासकर दिल्ली कैंट नई दिल्ली इलाके में जो है इसकी तैयारी की गई है। इसमें सिविल डिफेंस के तमाम जो कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे। सायरन जो है फायर स्टेशन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है वो लगा दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो है सीआरपीएफ की केंद्रीय पुलिस बल की जो पुलिस है बटालियन है वो तैनात रहने वाली है। दिल्ली पुलिस को भी जो है तैनात रहने के लिए कहा गया है। आम जनता जो आसपास की आम जनता है उनको किस तरीके से निर्देशित किया जाए, किस तरीके से जब सायरन बजे उसके बाद किस तरीके से हरकत करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर भी जो है एक बात कही गई है। और इस मॉक ड्रिल को आपातकाल स्थिति में अगर सायरन भविष्य में अगर बचता है तो अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए इसको लेकर जो है खास तौर पर जो है जानकारी दी गई है। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है जब दिल्ली के उन इलाकों में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके साथ साथ पूरे देश 244 जिलों में जो है इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा। जी चलिए, तो मॉक ड्रिल को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण दीपक ये है कि दिल्ली की गतिविधियों पर आज आप नजर बनाए रखिएगा। लगातार आपसे अपडेट भी हम लेते रहेंगे। देश में सायरन बजने से पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सायरन बजा दिया है और पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के इस कार्रवाई की चर्चा है। हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश जी लगातार स्टूडियो से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं, एक और चीज समझते हैं उनसे। गंगेश जी, जैसा कि आपने अपनी तमाम बातों में एक महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया कि ये कार्रवाई अंदर तक हुई है। पाकिस्तान जो सोच सकता था उससे बड़ी ये कार्रवाई है। पाकिस्तान की जो सीमाएं थी कि भारत अगर कार्रवाई कर सकता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर कर सकता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर कर सकता है, लेकिन यह कार्रवाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान में खलबली मचाने वाली है, पाकिस्तान को अंदर से झकझोरने वाली है। गंगेश जी, बिल्कुल अंदर तक अगर आप पेनिट्रेट करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो आपके जो दावे हैं सुरक्षा के वो उसकी पोल खुल जाती है। तो उन दावों का बिल्कुल हम कह सकते हैं उसकी धज्जियां उड़ गई हैं उन दावों की। और दो बातें इस समय पर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसका ध्यान देना चाहिए। और इसके पहले के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, जो सुबह 4 बजे के आसपास जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया उसमें कि इस वक्त दो बातें इम्पॉर्टेंट है। पहले ये कि आप प्रोपेगेंडा वॉर की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मतलब ये है कि पाकिस्तान के सोर्सेज द्वारा जो सोशल साइट्स पर चीज़ें फैलाई जाएंगी उनका आप जवाब देंगे। आप उनसे जरा भी प्रभावित नहीं होंगे। भारतीय सेना बहुत सशक्त है। भारतीय सुरक्षा जो जितने भी सुरक्षा के तरीके हैं बिल्कुल सशक्त है। उनको भेद पाना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरा कि मॉक ड्रिल जो अब होने वाला है, आज शाम में होना है, रांची में भी है, तो उसको लाइटली न लें, उसमें ज़रूर भागीदारी करें जी। और वो बताता है कि हमारी तैयारी ठीक है, सेना ने अपनी तैयारी की है,
और जितने भी रक्षा मंत्रालय ने, सरकार ने, सब ने अपनी अपनी तैयारी कर ली। लेकिन आप कितने तैयार हैं, मॉक ड्रिल ये बताएगा। आपको भी तैयारी करनी है, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया ऐसा मानना जल्दबाजी है जी। ये हो सकता है कि आगे चलकर पाकिस्तान कोई प्रतिक्रिया दे, और वैसे में ये मॉक ड्रिल आपके काम आ सकता है। जहाँ तक प्रतिक्रिया देने की बात है, अगर पाकिस्तान ने गलती से भी कोई प्रतिक्रिया दी तो उसके अंजाम बड़े भयावह होंगे। ये भारत ने कल रात में दिखा दिया कि अगर कोई दुस्साहस पाकिस्तान करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा। तो इन्हीं दो बिंदुओं पर अभी हम कंसंट्रेट करेंगे। नवीन, चलिए, तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है वो इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। वहीं अगर पाकिस्तान के पीएम जो कह रहे हैं कि उचित वक्त आने पर, सही वक्त आने पर हम भी इसका जवाब देंगे, लेकिन अगर उधर से जवाब आता है तो ये तो सिर्फ ट्रेलर लोग इसे बता रहे हैं, पूरी पिक्चर भी पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।